अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वन एंटरटेनमेंट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फरहीन अमजद। अदाकारा मथीरा ने अपने अकेली माँ होने के किरदार पर बात करते हुए कहा कि उनके 3 बेटे हैं और वो उनकी बेहतरीन परवरिश कर रही है। मथीरा का कहना था कि उनके बेटों को सब पता है कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ख्याल रहे कि मथीरा 2004 में अफ्रीकी मुल्क ज़िम्बाब्वे से पाकिस्तान आई थी। उनकी पैदाइश और परवरिश ज़िम्बाब्वे में हुई थी। उनके वालिद ज़िम्बाब्वे के अच्छे और नामवर सियासतदान हैं। जब वो पाकिस्तान आई तो उन्होंने टीवी के एंटरटेनमेंट शोज से मेज़बानी का आगाज़ किया। बाद अज़ा उन्होंने मॉडलिंग शुरू की और अगस्त 2014 में उन्होंने पंजाबी गुलकार कार फ्लंट जे से शादी की थी। ताहम 4 साल बाद 2018 में उनकी तलाक हो गई थी। हाल ही में मथीरा ने एक शो में शिरकत की जहां उन्होंने बेटों की परवरिश में अकेली माँ के किरदार और दीगर मौज़ूआत से मुतालिक खुलकर बात की। पॉडकास्ट के शुरू में उन्होंने बताया कि वो ज़िंदगी में जिन मसाइल का सामना कर चुकी हैं उसे दोहराना पसंद नहीं करती। उन्होंने कहा कि जब वो ज़िम्बाब्वे से पाकिस्तान आई तो उन्हें सिर्फ अंग्रेज़ी आती थी। पढ़ी लिखी न होने की वजह से उन्होंने सेल्स गर्ल की नौकरी शुरू की। बच्चों की परवरिश में अकेली माँ के किरदार के हवाले से बात करते हुए मथीरा ने कहा कि इंसान का मजबूत होना भी ख़तरनाक है। आपके पास दूसरा रास्ता नहीं होता। मैं हर इंसान के दुख में शरीक होती हूँ, लेकिन जब मैं रोती हूँ तो मेरे साथ कोई नहीं होता। इसी वजह से मैं खुदा के करीब होने की कोशिश करती हूँ। उन्होंने ये भी बताया कि मेरे 3 बेटे हैं। हमेशा कहती हूँ कि लड़कों को ज़्यादा अच्छी तरबियत देनी चाहिए। मेरे बेटों को सब कुछ मालूम है। वो जानते हैं कि मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। वो मुझे रोता और नमाज पढ़ते हुए भी देखते हैं। मथीरा का कहना था कि बच्चों पर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, उन्हें अच्छी तरबियत देनी चाहिए, उनके अंदर एहसास पैदा करे। उन्हें मालूम होना चाहिए कि घर के अखराजात कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं। कुछ वालिदैन कर्जा ले लेते हैं लेकिन बच्चों से खुफिया रखते हैं। ये गलत है। बच्चों को नहीं पता चलेगा कि वालिदैन किस दर्द से गुजर रहे हैं। उन्हें असलियत बतानी चाहिए ताकि उनके अंदर एहसास पैदा हो। अदाकारा ने कहा कि जब मैं रोती हूँ तो मेरे साथ खुदा होता है। मैं परफेक्ट मुसलमान नहीं हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे गुनाह किए हैं। मुझे मालूम है कि मैं जहन्नुम में जाऊँगी, लेकिन मैं हमेशा बेहतर इंसान बनने की कोशिश करती हूँ। मैं लोगों के साथ अच्छा बर्ताव इसलिए करती हूँ क्योंकि जो अच्छाई मुझे नहीं मिली वो दूसरों को देना चाहती हूँ। इसी दौरान उनका कहना था कि मैं अपनी सर्जरीज लिप फिलर्स के बारे में खुलेआम इसलिए बात करती हूँ क्योंकि मैं लड़कियों को सही तरीके बताना चाहती हूँ कि क्या गलत है और क्या ठीक है। मथीरा ने मज़ीद कहा कि जो लोग अच्छे काम करते हैं वो जन्नत में जाने के लिए करते हैं। जन्नत और जहन्नम बात की चीज़ें हैं। अपने सामने वाले इंसान के चेहरे में खुशी लाने की कोशिश करें। अदाकारा ने पॉडकास्ट के दौरान कहा कि वो एक ज़माने में शिद्दत से मोहब्बत चाहती थी। चूँकि मुझे उसका कोई तजर्बा नहीं था, इसलिए जो मौका मिलता है उसे जाने नहीं देती थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा धोखे भी खाए। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं खुद से प्यार नहीं करती। उन्होंने सर्जरीज और फिलर्स पर बात करते हुए कहा कि जब उन्हें लोगों से धोखे मिलना शुरू हो गए तो उन्हें एहसास हुआ कि उनका चेहरा खूबसूरत नहीं, इस वजह से उन्होंने लिप फिलर करवाए। मथीरा ने भारतीय अदाकारा राखी सावंत के इस्लाम कबूल करने से मुतालिक बात करते हुए कहा कि वो मजहब के नाम पर ड्रामा कर रही हैं। मैं कभी नमाज पढ़ते हुए तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करती। लोग समझते हैं कि अगर सोशल मीडिया पर नमाज पढ़ने की तस्वीर नहीं लगाएंगे तो सवाब नहीं मिलेगा। उनका कहना था कि अब हर एक चीज़ ट्रेंड बन चुकी है। लोग उम्रे पर जाकर भी तस्वीर ले रहे होते हैं। उम्रे पर जाने या नमाज पढ़ते वक्त मोबाइल फ़ोन हमेशा दूर रखना चाहिए। मज़हब को अपने सोशल मीडिया लाइक्स के लिए इस्तेमाल मत करें। वन एंटरटेनमेंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।